हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज निफ्टी यहाँ पर दिन भर साइडवेज ट्रेड होता रहा एक्सपायरी के पहले, और यहाँ पर आज का जो पूरा दिन था वो ऑप्शन सेलर के नाम ही रहा। यहाँ पर डीप इन द मनी में देखेंगे, अगर आप 23,200 23,100 में अच्छा खासा प्रीमियम का नुकसान हुआ। इवन पुट साइड भी अगर आप देखेंगे डीप इन द मनी में 23,400 23,500 पर अच्छा खासा प्रीमियम का लॉस हुआ। निफ्टी के चार्ट को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो कल हमने 100 डे मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस किया था कि निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही है, और आज भी निफ्टी 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोज हुआ है, जो कि निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव साइन है। यहाँ पर इसके ब्रेकडाउन का भी कंफर्मेशन हो चुका है, क्योंकि आज के दिन भी इसने 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट नहीं किया निफ्टी ने। और यहाँ पर कल हमने 23,040-50 के आसपास एक माइनर सपोर्ट जोन के बारे में डिस्कस किया था कि अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी दिन भर यहाँ पर साइडवेज ही ट्रेड होता रहा, तो कोई ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली आज के ट्रेडिंग सेशन में। और 11:30-12 बजे के आसपास हमने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट शेयर कर दी थी कि आज का जो पूरा दिन है वो साइडवेज हो सकता है। निफ्टी में अगर आप यहाँ पर इस रेंज को देखेंगे तो 23,300 से लेकर 23,000 की ये जो रेंज है, निफ्टी पहले भी यहाँ पर साइडवेज ट्रेड हो चुका है। और यहाँ पर जो 100 डे मूविंग एवरेज का प्लेसमेंट है 23,470 के आसपास, अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी इसको रिक्लेम करता है 23,470 के लेवल को, जहाँ पर इसका 100 डे मूविंग एवरेज भी है, तो अगर वहाँ पर 5 से 10 मिनट सस्टेन होना शुरू कर देता है तो आपको एक 200-300 पॉइंट की एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर क्योंकि जो क्लोजिंग आई है 23,332 के आसपास, क्योंकि 23,300 भी काफ़ी कॉल राइटिंग के हिसाब से देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पर अगर 23,300 के नीचे अगर ट्रेड होना शुरू कर देता है तो यहाँ पर 23,000 तक के लेवल भी आते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर अगर 23,000 के आसपास क्लोजिंग आती है तो निफ्टी का जो चार्ट स्ट्रक्चर है लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेयरिश हो जाएगा। और यहाँ पर आपको अगर 23,000 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर फिर से आपको एक अच्छी खासी गिरावट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, निफ्टी जहां पर क्लोज हुआ है 23,332 के आसपास, अगर आप 23,400 23,500 के स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पर 23,500 पर भी थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं, और यहाँ पर 23,400 पर काफ़ी एग्रेसिवली फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस को बनाया गया है। यहाँ पर अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो डीप इन द मनी में यहाँ पर 23,500 23,400 के आसपास लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा है। और अगर यहाँ पर 23,300 23,200 की पुट साइड की स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पर अच्छी खासी पुट में राइटिंग देखने को मिल रही है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए 23,300 23,200 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो सकते हैं, और 23,400 काफ़ी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। तो यहाँ पर अभी जो हम ऑप्शन चेन का डेटा एनालिसिस कर रहे हैं तो इसके हिसाब से कल का ट्रेडिंग सेशन भी यहाँ पर साइडवेज ट्रेड हो सकता है निफ्टी। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए निफ्टी में जो इंट्राडे में लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और मार्केट ओपन होते से ही किसी भी टाइप के आप ट्रेड को अवॉइड करें, यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने का मौका दें। फिर जब निफ्टी अगर अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास आता है तो वहाँ पर आप फिर से एक बाय सेल पोजीशंस बना सकते हैं, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में भी देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी साइडवेज मार्केट यहाँ पर ट्रेड होता रहा। अगर किसी ने यहाँ पर लोअर लेवल पर ट्रेड लिए तो ठीक है, उसने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना लिया होगा, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर दिन भर निफ्टी चौपी ट्रेड ही हुआ। लेकिन अगर आपने 23,300 के आसपास या 23,270-80 के आसपास से फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस भी बनाई होंगी तो आपको काफ़ी प्रीमियम में नुकसान देखने को मिला होगा। निफ्टी जहां पर क्लोज हुआ है 23,332 पर, अगर आप देखेंगे 23,300 23,200 पर अच्छी खासी पुट में राइटिंग देखने को मिली है, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस को बनाया गया है। यहाँ पर अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है 23,300 पर या 23,300 के नीचे जाता है अगर 5-10 मिनट के लिए, तो 23,250-60 आपके लिए यहाँ पर एक परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और आप इस ट्रेड को 23,360-70 के आसपास लाकर क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि 23,400 के आसपास यहाँ पर थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशंस भी हैं। तो यहाँ पर अगर 23,400 के इस ऑप्शन बैरियर का भी ब्रेकआउट हो जाता है और निफ्टी 5 से 10 मिनट सस्टेन कर लेता है 23,400 का लेवल, तो यहाँ पर आपको इंट्राडे में 23,600 तक के लेवल आते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 23,470 के आसपास यहाँ पर 100 डे मूविंग एवरेज भी है। तो यहाँ पर उसके ऊपर निकलने पर भी यहाँ पर आपको 100-200 पॉइंट का एक स्विंग देखने को मिल सकता है। निफ्टी इंट्राडे में इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास आता है और ऑप्शन चेन डेटा में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो उसकी जो अपडेट्स हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, जिसकी जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है।
और कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से हम वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है, तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस कुछ दिन नहीं कर पाएँगे, उसके लिए सॉरी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।